तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शुभ अशुभ। सुधीर दरवाज़ा खोलो। सुधीर, अनुपमा बेटा दरवाज़ा खोलो। शोर सुनकर अनुपमा की नींद खुल गई। उसने देखा उसकी सास नंदा देवी उनके कमरे का दरवाज़ा पीट रही हैं। अनुपमा ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बजे थे। वह हड़बड़ाकर उठ गई और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। उसने अपनी सास के पैर छुए, पर उसकी सास इतनी हड़बड़ी में थी कि उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सीधा जाकर सुधीर को जगाने लगी। बेटा जल्दी उठो, जल्दी करो। सुधीर भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। पूछा, क्या हुआ माँ? नंदा देवी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। जल्दी कर बेटा, तेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। यह सुनकर सुधीर ने जल्दी से अपना कुर्ता उठाया और भागता हुआ बाहर निकल गया। वह और कुछ रिश्तेदार उसके पिताजी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। इधर नई दुल्हन अनुपमा भी यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। वह तो यहाँ किसी को ठीक से जानती भी नहीं थी। वह कमरे में परेशान बैठी थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, नई दुल्हन तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। अनुपमा ने उनके पैर छुए और पूछा, अम्मा जी यह सब कैसे हुआ? तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया, मैं तुम्हारी सास की माँ हूँ। शशिकांत को हार्ट अटैक हुआ है। यह उसका दूसरा हार्ट अटैक है। शायद शादी की भागदौड़ और परेशानी की वजह से ऐसा हुआ है। तुम चिंता मत करो और नहा धोकर तैयार हो जाओ। उधर बाहर से अनुपमा की सास के रोने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ महिलाएं उनको सांत्वना दे रही थी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ अनुपमा के बारे में ही उल्टा सीधा बोल रही थी। ना जाने कैसी बहू आई है, घर में आते ही यह हो गया। आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। हमें तो तुम्हारी बहू के पैर कुछ शुभ नहीं लगते। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। कहीं ना कहीं अनुपमा भी खुद को दोषी मान रही थी। वह भी सोच रही थी कि औरतें ठीक ही कह रही हैं। बहू घर की लक्ष्मी होती है। उसके आने से घर में खुशियां आनी चाहिए और मेरे आते ही इस घर में दुख आ गया। क्या सच में मेरे कदम शुभ नहीं है? कुछ यह भी कह रही थी कि देखना तुम्हारी बहू बहुत भाग्यवान है। तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह था कि अनुपमा के ससुर की हालत यह बताएगी कि अनुपमा इस घर के लिए शुभ है या अशुभ। और थोड़ी देर बाद ही सुधीर का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के कारण उसके ससुर की हालत अब ठीक है। वह खतरे से बाहर हैं। तब जाकर घर का वातावरण कुछ ठीक हुआ और सबको याद आई कि घर में नई दुल्हन भी है और सभी उसकी तारीफ करने लगे। रिश्तेदारों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध होने लगा और अनुपमा की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। सबसे पहले उसे मुंह दिखाई नानी सास ने दी। उन्होंने बताया, तुम्हारे सास ससुर तुम्हें मुंह दिखाई बाद में देंगे, जब तुम्हारे ससुर ठीक होकर वापस आ जाएंगे। इसके बाद बाकी रिश्तेदारों ने मुंह दिखाई दी। घर का वातावरण कुछ हल्का हुआ, पर चिंता तो अभी भी थी। शाम को सुधीर हॉस्पिटल से वापस आया और उसने बताया पिताजी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो पहले नहाया धोया, फिर कुछ खाने बैठा ही था कि उसे अनुपमा की याद आई। वह सोचने लगा, वह बेचारी तो यहाँ नहीं है और आते ही घर में ऐसा काम हो गया। पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी। मुझे उससे मिलना चाहिए। खाना खाकर वह अनुपमा से मिलने कमरे में गया। उसे देखकर अनुपमा रोते हुए उसके सीने से लग गई। सुधीर ने उसे शांत करवाया और समझाया, अब सब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वापस हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आज रात वहीं रुकूंगा। हो सकता है कल पिताजी को अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाए। तुम अपना ख्याल रखना और यह लो मोबाइल, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना। पता नहीं क्यों अनुपमा का मन बहुत घबरा रहा था। वह सुधीर से बोली, सुधीर मत जाओ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुधीर बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? वहाँ पिताजी हॉस्पिटल में हैं। अगर मैं उनके पास नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा? अनुपमा बोली, कोई और भी तो उनके पास रुक सकता है।
सुधीर बोला, नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें अकेले डर लगता है तो मैं माँ को बोल देता हूँ, वे तुम्हारे साथ सो जाएंगी। तभी कमरे में नंदा देवी प्रवेश करती हैं। अनुपमा अपनी सास के पैर छूती है और कहती है, माँ जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप सुधीर को रोक लीजिए। नंदा देवी भी कहती हैं, हाँ, मैं यही कहने आई हूँ। सुधीर, तुम सारा दिन हॉस्पिटल में थे, अब रात को कोई और तुम्हारे पिताजी के पास रुक जाएगा। तुम आराम करो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। सुधीर बोला, माँ, यह कैसी बातें कर रही हो? मैं दूसरों के भरोसे पिताजी को कैसे छोड़ सकता हूँ? तो नंदा देवी बोली, ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ, तुम घर पर ही रहो। सुधीर बोला, नहीं माँ, वहाँ हॉस्पिटल में तुम परेशान हो जाओगी और वैसे भी पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो तुम वहाँ क्या करोगी? नंदा देवी बोली, मैं वहाँ अकेली थोड़ी जाऊँगी, साथ में नवीन को ले जाऊँगी। नवीन सुधीर का चचेरा भाई था, पर सुधीर नहीं माना और बोला, माँ, क्यों बेवजह तुम उसे भी परेशान करती हो? वह भी तो आज सारा दिन हॉस्पिटल में था। एक काम करो, तुम आज रात अनुपमा के साथ सो जाओ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। तुम बस हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ सामान तैयार कर दो। ठीक है, पर थोड़ा आराम तो कर ले, उसके बाद चले जाना। अभी तो उनके पास तेरे मामा है। सुधीर बोला, ठीक है। वह कुछ देर सो गया और उसके बाद हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रात बहुत हो चुकी थी। अनुपमा और नंदा देवी दोनों की आंखों में ही नींद नहीं थी। अनुपमा तो कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी। अनुपमा ने डरते हुए अपनी सास से पूछा, माँ जी, अगर आज पिताजी को कुछ हो जाता तो क्या मैं? इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नंदा जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बहू, लोगों की बातों पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और तुम कभी भी अशुभ नहीं हो सकती। और यह मत सोचना कि क्योंकि तुम्हारे ससुर ठीक हो गए हैं इसीलिए मैं यह बात कह रही हूँ। अगर आज उन्हें कुछ हो भी जाता तो भी मैं यही बात कहती, क्योंकि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें तुम्हारा या किसी और का क्या दोष? यह सब बातें अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं है। शुभ अशुभ का कोई पैमाना नहीं होता, यह तो बस मन का वहम है। तुमने खुद ही देखा ना, थोड़ी देर पहले ही औरतें तुम्हें अशुभ बता रही थी और जैसे ही तुम्हारे ससुर जी के ठीक होने की खबर मिली कि तुम्हें शुभ बताने लगी। तुम पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। मैं बस तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने इस नए घर को प्रेम और खुशियों से भर दो और इस तरह की बातों पर ध्यान ना दो। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा सच में बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसने अपनी सास की गोद में अपना सर रख दिया और नंदा जी प्यार से उसका सर सहलाने लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।